यह नजारा देखकर यकीन करना मुश्किल था। उस छोटे कद वाले राक्षस का शरीर, जिसे अभी अभी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, पलक झपकते ही पहले जैसा हो गया। पीले बालों वाला लड़का कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी बौने की बाईं बांह अचानक बदलकर 7-8 मीटर लंबी तेज धार वाली तलवार बन गई। तलवार किसी चाबुक की तरह हवा में लहराने लगी। लोहा पाइप थामे पीला बाल लड़का पूरी तरह बेबस हो गया। बौना एक अजीब और भयावह अंदाज में फिसलते हुए उसके सामने आया और एक जबरदस्त वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। स्थिति गंभीर थी। अभी पास खड़ी उसकी बहन ने हिम्मत जुटाकर आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मगर अब खतरा सीधे उसी पर मंडराने लगा। जब राक्षस उसकी प्यारी बहन को मारने ही वाला था, तभी संकट की घड़ी में पीला बाल अचानक अपनी छुपी हुई शक्ति, ऊर्जा तरंग, वेव पावर को सक्रिय कर बैठा। उसके हाथ में पल भर में एक चमकती हुई प्रकाश तलवार, लाइट स्वॉर्ड, प्रकट हो गई। उसने पूरी ताकत से वार किया और राक्षस को हवा में उछालकर 7-8 टुकड़ों में काट डाला। सबने राहत की सांस ली। लगता था कि अब खतरा टल गया है, लेकिन यह उनकी भूल थी। असल में राक्षस मरा ही नहीं था, वह तो अब तक उनसे खिलवाड़ कर रहा था। असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। यह नजारा देखकर यकीन करना मुश्किल था। उस छोटे कद वाले राक्षस का शरीर, जिसे अभी अभी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, पलक झपकते ही पहले जैसा हो गया। पीले बालों वाला लड़का कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी बौने की बाईं बांह अचानक बदलकर 7-8 मीटर लंबी तेज धार वाली तलवार बन गई। तलवार किसी चाबुक की तरह हवा में लहराने लगी। लोहा पाइप थामे पीला बाल लड़का पूरी तरह बेबस हो गया। बौना एक अजीब और भयावह अंदाज में फिसलते हुए उसके सामने आया और एक जबरदस्त वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। स्थिति गंभीर थी। अभी पास खड़ी उसकी बहन ने हिम्मत जुटाकर आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मगर अब खतरा सीधे उसी पर मंडराने लगा। जब राक्षस उसकी प्यारी बहन को मारने ही वाला था, तभी संकट की घड़ी में पीला बाल अचानक अपनी छुपी हुई शक्ति, ऊर्जा तरंग, वेव पावर को सक्रिय कर बैठा। उसके हाथ में पल भर में एक चमकती हुई प्रकाश तलवार, लाइट स्वॉर्ड, प्रकट हो गई। उसने पूरी ताकत से वार किया और राक्षस को हवा में उछालकर 7-8 टुकड़ों में काट डाला। सबने राहत की सांस ली। लगता था कि अब खतरा टल गया है, लेकिन यह उनकी भूल थी। असल में राक्षस मरा ही नहीं था, वह तो अब तक उनसे खिलवाड़ कर रहा था। असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। यह नजारा देखकर यकीन करना मुश्किल था। उस छोटे कद वाले राक्षस का शरीर, जिसे अभी अभी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, पलक झपकते ही पहले जैसा हो गया। पीले बालों वाला लड़का कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी बौने की बाईं बांह अचानक बदलकर 7-8 मीटर लंबी तेज धार वाली तलवार बन गई। तलवार किसी चाबुक की तरह हवा में लहराने लगी। लोहा पाइप थामे पीला बाल लड़का पूरी तरह बेबस हो गया। बौना एक अजीब और भयावह अंदाज में फिसलते हुए उसके सामने आया और एक जबरदस्त वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। स्थिति गंभीर थी। अभी पास खड़ी उसकी बहन ने हिम्मत जुटाकर आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मगर अब खतरा सीधे उसी पर मंडराने लगा। जब राक्षस उसकी प्यारी बहन को मारने ही वाला था, तभी